Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आज की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो एक बूढ़े अमीर आदमी की कहानी है जिसने अपनी आधी जिंदगी अकेले ही बिता दी। लेकिन फिर एक दिन एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है जो कुछ नए पन्नों को उसकी ज़िंदगी में जोड़ देती है, जिसको वो हमेशा याद रखने वाला। नली नाम की औरत जो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास खुश नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड जेरोम काफ़ी सालों से बेरोजगार है, इसीलिए उसका सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता है। कई जगह पर उसे बहुत बुरे काम भी मिले जिसे उसे मजबूरन करना पड़ता है। आज के समय पे वो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती है, लेकिन वो बाहर जाते हुए उसे बताती है कि अभी तक घर का रेंट नहीं दिया, कुछ करो वरना वो आदमी हमें रोड पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन जेरोम को तो जैसे आदत सी हो गई है इन सब चीज़ों की, और इसीलिए वो ज़्यादा कुछ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर से सो जाता है। पर नेली बाहर चली जाती है अपने काम के लिए, पर वो काम भी उसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है इस समय पर नेली की हालत कुछ खास और अपने काम को लेकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पॉला से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वो एक दिन पैसों को इकट्ठा करती है और फिर घर का खर्चा चलाती है। उसने तो जेरोम से उम्मीद ही छोड़ दी है कुछ करने की, वो बस दिन भर घर पर पड़ा रहता है। मैंने उसे इतनी सारी जॉब बताई लेकिन वो करने को तैयार ही नहीं है। तभी वहाँ पर पीटर नाम का इंसान आता है जिसे नेली पहली बार मिल रही है, जिससे नेली पहले भी मिल चुकी है पर कभी बात नहीं हुई। आज वो उसके सामने बैठी है, होपफुली कि आज बात हो जाए। तीनों ही बड़ी देर तक बातें करते हैं जिसमें पीटर को पता चल जाता है कि नेली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो भले ही उससे पहले मिली हो लेकिन वो उसे जानती नहीं है, भले ही आज उसने उससे पहली बार बात करी है। पीटर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ऐसे तुम अपना लोन चुका सकोगी। पॉला के कहने पे वो मान जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर जाते समय पॉला उसे बताती है कि पीटर एक मिलियनर है, उसके कई सारे कारोबार हैं लेकिन वो हमेशा अकेला रहता है। उसकी एक बेटी भी है जो अमेरिका में सेटल है, लेकिन उससे भी उसकी कुछ खास बातचीत नहीं थी। यहाँ पे पॉला बताती है कि पीटर एक अकेला इंसान है, इसलिए जब वो उसके साथ अफेयर में था तो किसी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, वो बस उसका सहारा बनी थी और उसके साथ एक दोस्त की तरह रहती थी। लेकिन फिर वो दोनों अलग हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी बरकरार है। अब ये सब बातें नेली को अजीब लगती है क्योंकि कोई कैसे इतना अकेला रह सकता है, वो भी इतने सालों में। लेकिन उसे ये नहीं बताता कि आने वाला समय उसे भी ये दिन दिखाने वाला है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और वहाँ से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाती है जो कि एक बेकरी में थी, जहाँ पर उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिसके बाद वो घर आ जाती है। वहाँ वो जेरोम से बताती है कि मुझे पॉला का एक दोस्त मिला था जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो उसने मेरी कुछ मदद कर दी, तभी मैं रेंट दे पाई। अब जेरोम कहता है कि तुम ऐसे कैसे किसी भी अनजान आदमी से मदद ले सकती हो। तो नेली का कहना था कि वो अनजान नहीं है, और ऐसे ही बातों बातों में वो ये भी कह देती है कि वो उसके साथ ऐसे गरीबी में ज़िंदगी नहीं जी सकती। उसे कुछ बड़े सपने हैं जिन्हें वो पूरा करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए अब वो कल से अलग रहेगी। अब जेरोम इस बात से खुश नहीं होता, वो उसे मनाता है, लेकिन एक बेरोजगार आदमी सेम उसी तरह होता है जैसे कि बिना पेट्रोल की गाड़ी जो बस खड़ी रहती है लेकिन चल नहीं सकती। अब वो उसे पूरी रात मनाता है कि कैसे भी करके वो रुक जाए, लेकिन नेली ने फैसला कर लिया है वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली। अब अगले दिन वो पीटर से मिलने जाती है जो उसे कुछ पैसों का चेक देता है जिससे उसकी आने वाली दिक्कतें कम हो जाएंगी। पर उन पैसों को लेते समय नेली कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि वो उन पैसों को जितनी जल्दी हो सके लौटा दे। लेकिन पीटर कहता है कि ऐसा कभी मत करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी इन पैसों की, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो वो भी मांग लेना। अब दोनों में काफ़ी बातें होती हैं और अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। ऐसी बातों बातों में नेली बताती है कि वो पहले एक पब्लिशिंग कंपनी में काम किया करती थी। तो पीटर कहता है कि फिर तो तुम मेरा एक काम कर सकती हो, मैं बहुत दिनों से किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर एक किताब लिख सके, जैसे कि मैं उसे बताता जाऊँ। अब नेली मान जाती है तो वो कहता है कि हाँ, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, ये मत सोचना कि तुम उस कर्ज चुकाने के लिए ये सब कर रही हो। अब कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे करके नेली की लाइफ में अब सुधार आने लग गया। वो अब पॉला के घर में रहने लग गई थी। जैसे कि आपको पता है कि उसने जेरोम का साथ छोड़ दिया, पर अभी तक उसने तलाक नहीं दिया है। पॉला भी खुश थी क्योंकि वो भी चाहती थी कि नेली अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और आगे बढ़े, वरना उसने हमेशा उसे परेशान ही देखा था। वहीं दूसरी तरफ नेली भी काफ़ी एक्साइटेड थी अपने इस काम को शुरू करने से पहले। तो पॉला उसे पीटर के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, कैसे वो रहता है, उसकी फैमिली और भी बहुत कुछ जो कि आपको पहले ही पता है। अब अगले दिन नेली पीटर के घर पहुंचती है जो बहुत ही बड़ा था। वो उसकी लाइब्रेरी में जाती है जो कि अब उसका ऑफिस होने वाला है। कुछ देर बाद वहाँ पीटर आता है और उसे काम शुरू करने को बोलता है।
वो अपनी जिंदगी के पन्नों को धीरे धीरे करके पलटना शुरू कर देता है और नेली उसे शब्दों के जरिए लिखना शुरू कर देती है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि पीटर एक जज हुआ करता था और साथ में उसकी कुछ फैक्ट्रीज भी थी जो अचानक से किसी तरह से बंद हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर नेली को जानना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है, क्योंकि हमेशा से वो अकेला रहा है। लेकिन नेली अपने कामों में बिजी रहती है। उसी दौरान वहाँ एक मेड आकर उन्हें बताती है कि पीटर की वाइफ अली उससे बात करना चाहती है। अब ये सुनकर पीटर के चेहरे का रंग ही बदल जाता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था अपनी वाइफ से बात करना। यहाँ तक कि वो तो उसे भी पसंद नहीं करता था। ये नेली को भी बात पता चल जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे नेली की लाइफ में कुछ पैसे आने शुरू हो गए थे। उसकी लाइफ सुधरने लगी थी। उसने अपने बच्चे कुछ सामानों को भी घर से ले लिया था और जेरोम को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और जाकर एक नए घर में शिफ्ट हो गई, जहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो बस अकेली थी और यही वो चाहती थी, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की चाहत उसे हमेशा से थी। वो अपनी माँ को भी बताती है कि उसने अब जेरोम का साथ छोड़ दिया है। अब पहले तो वो काफ़ी उसे सुनाती है, लेकिन फिर नेली उन्हें बताती है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है जिसमें अच्छी सैलरी भी है। अब एक दिन पीटर से मिलने के लिए एक पब्लिशिंग कंपनी में काम कर रहा एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन होता है, जो कि उसकी बुक को बेचने में उसकी मदद करने वाला था। जब नेली को इस बारे में पता चलता है तो उसे मिलती है और तब उसे पता चलता है कि ये तो उसी का दोस्त है जो उसके साथ काम किया करता था। दरअसल अब पीटर अपनी लाइब्रेरी में रखी सारी बुक्स को बेचना चाहता है, क्योंकि उसे अब इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ना है और कहीं दूर किसी अपने पसंदीदा शख्स के साथ रहना है। मे भी वो नेली ही क्यों ना हो, वो उसे कहीं ना कहीं अब पसंद करने लगा था। पर नेली के इरादे अलग थे। वो किसी और दुनिया में है इस समय पर। उधर पीटर पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी करके वो नेली के बारे में जान सके, उसके अच्छे और बुरे को समझ सके। लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी की किताब को मानो खोलना ही नहीं चाहती उसके सामने, जिस वजह से वो उसे बुरा लगता है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तभी गेट पर कोई आता और ये कोई अनजान आदमी था जिसको नेली ने आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा था। वो नेली को देखकर काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देता है और फिर दोनों रूम में चले जाते। कुछ देर के बाद नेली को सुनाई देता है कि वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे, लेकिन वो काम में बिजी रहती है और ज्यादा कुछ गौर नहीं करती। कुछ दिन बाद अब बुक का आधा हिस्सा तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उसे एक इंसान के पास लेकर जाती है जो उस बुक को प्रिंट करने वाला था, और वो उसे थोड़ा पढ़ता और उसी समय उसे पसंद आ जाती है और वो किताब को छापने के लिए मान जाता है। लेकिन जाते जाते वो नेली से कहता है कि पीटर एक अच्छा आदमी है, उसने तुम्हें काम दिया। कुछ देर बाद दोनों काम करते हैं और इस आदमी का नाम विंसेंट होता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नंबर दे देते हैं ताकि वो आगे जुड़े रहें। अब घर आने पर नेली देखती है कि वहाँ पर पीटर की बेटी आई हुई है, जो नेली को देखकर थोड़ा शॉक कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। फिर पीटर उसे सब कुछ समझाता है, जिसके बाद उसे नेली अच्छी लगने लगती है। पहले तो उसकी बेटी पीटर को सारी बुक बेचने के लिए काफ़ी सुनाती है, क्योंकि उन्हें हमेशा से बुक पढ़ना पसंद था, तो वो उसे बेच क्यों रहे। इसके बाद वो नेली के पास जाती है, जहाँ पर उसका काम को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू भी कहती है कि उसकी वजह से पीटर इस उम्र में भी खुश रहे, वरना अकेले रहकर वो बहुत बीमार होने लगे थे, लेकिन तुम्हारे आने से सब कुछ सही हो गया। जिसके बाद वो वापस चली जाती है। यहाँ पर पीटर बताता है कि वो अपनी बेटी से तो मिलता रहता है, लेकिन उसका बेटा जो कि अमेरिका में है वो उसे बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहा करता है, जो कि उसे यहाँ आने नहीं देती। अब उसकी इन सब परेशानियों को देखते हुए नेली को बहुत बुरा लगता है उसके लिए। जो बात उसकी बेटी ने उससे कही थी वो उस पर और गौर करने लगती है और ज्यादा से ज्यादा समय पीटर के साथ बिताने का सोचती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा इंसान आने वाला है, जिसके बारे में पीटर को जब पता लगेगा तो वो शायद ज्यादा खुश ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है। अब एक दिन पीटर के पास विंसेंट का कॉल आता है, जो उसे पूछता है कि क्या वहाँ पर नेली है, तो वो हाँ करता है और फिर उसे फोन दे देता है। दरअसल यहाँ पर वो नेली को डिनर पर ले जाने के लिए पूछ रहा था, जिसके लिए वो हाँ कर देती है। लेकिन इस बात से पीटर कुछ खास खुश नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि शायद उसकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है या फिर उम्र का तकाजा है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। अब रात हो जाती है। हम दोनों को एक कैफ़े में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। यहाँ विंसेंट कहता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन शायद याद नहीं आ रहा है। तो वो बताती है कि शायद उसने बेकरी में उसे देखा होगा, जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी, लेकिन अब उसने काम छोड़ दिया है। अब यहाँ पर दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और शायद वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। वो नेली को घर छोड़ने के लिए जाता है और उसके साथ आने के लिए थैंक यू भी बोलता है। अब नेक्स्ट डे जब नेली अपने काम को कर रही थी तो उसके पास पीटर आता है, उसे कल रात के बारे में बहुत से सवाल करने। उसे कहीं ना कहीं जलन महसूस हो रही थी, जो कि शायद नेली को भी पता थी। इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो नेली उसे पूछती है कि क्या उसे मसाज की ज़रूरत है। पहले तो वो झिझकता है, लेकिन बाद में हाँ बोल देता है, जिसके बाद नेली उसकी मसाज कर देती है और उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। और उसी दिन वो दोनों बाहर डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो उससे कहती है कि उसकी ज़िंदगी शुरू से ही बेकार रही है।
फिर उसने जल्दी ही शादी भी कर ली, लेकिन बाद में तुम्हारे आने से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। तुमने मुझे काम दिया, पैसे दिए जिसकी शायद मैं लायक भी नहीं हूँ। वहाँ बैठे सभी लोग नेली का मजाक बनाते हैं। वो सिर्फ पैसों के लिए उस बूढ़े आदमी के साथ रह रही है, उसके सारे काम करती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी इस दोस्ती में मगन है, लेकिन पीटर उसे दोस्त से ज़्यादा मानने लगा है। नेली वहाँ से जाने के बाद विंसेंट के घर जाती है, जहाँ पर उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत होती है। और वहीं दूसरी ओर पीटर की ज़िंदगी में फिर से अंधेरा छाने लगता है। अगली सुबह जब नेली घर से जाने लगती है तो विंसेंट उसे बताता है कि वो उसके लिए एक नया काम ढूंढ रहा है, ताकि जब वो बुक को कंप्लीट कर ले तो एक अच्छे काम के साथ सेटल हो सके। उधर जब वो पीटर के पास पहुंचती है तो वो उसे कहता है कि मैंने बुक में कुछ चेंजेस करे, वो शायद तुम्हें पसंद आए। नेली को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वो हाँ कर देती है। उसी दौरान नेली की माँ का फोन आता है, जो उसे बताती है कि जेरोम अभी हॉस्पिटल में है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे मिलने के लिए चली जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसने शराब के नशे में गलती से नींद की गोलियां खा ली। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि उसने अपनी जान देने की कोशिश करी, पर ऐसा कुछ नहीं था, उसने झूठ बोला। कुछ देर बाद वहां पे जेरोम की गर्लफ्रेंड भी आती है, जो एक अच्छी औरत थी। उसने ही जेरोम को काम दिलवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। अब वहां से जाने के बाद नेली को पछतावा होने लगता है कि आखिर उसने जेरोम को क्यों छोड़ा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। पर विंसेंट उसे समझाता है कि तुम्हें भी उसकी तरह आगे बढ़ जाना चाहिए, तुम अभी वहीं क्यों अटकी हुई हो। यहाँ नेली को उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो फिर से अपने काम पर लौट जाती है और जल्दी जल्दी पीटर की किताब को पूरा करने लगती है। लेकिन यहाँ पीटर का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर होने लगा था, क्योंकि नेली अब उसे बहुत सी बातें छुपाने लगी थी। ऊपर से अब कुछ नयापन उसे नहीं मिल रहा था जिसको वो अपनी किताब में लिख सके। वो हर दिन नेली से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती। और ऐसे ही एक दिन वो अपना आपा खो बैठता और उसे बहुत बुरा भला कहता है। नेली भी कह देती है कि वो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है, ना कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए। वो उसे ऐसी कुछ बातें कह देती है जो शायद पीटर नहीं सुनना चाहता था, और इसी वजह से उसका दिल टूट जाता है। नेली वहां से जाने लगती है और कहती है कि कुछ दिन तक वो काम पर नहीं आएगी। पीटर फिर से वहीं अकेला खड़ा हो गया था जहां से उसने शुरुआत करी थी। लेकिन विंसेंट ने नेली के लिए काम ढूंढ लिया था, जिसके पहले ही दिन वो बॉस को खुश कर देती है, क्योंकि उनका डिजाइन उसे बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी ओर पीटर पॉला से मिलने के लिए जाती है, जहां पर वो नेली के काम छोड़ने के बारे में बताता है। पॉला ने पहली बार पीटर को इतना परेशान देखा था, इसलिए वो समझ जाती है कि नेली के आने पर पीटर की जिंदगी में काफी बदलाव आया था। अब एक दिन पीटर के घर पर हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जहाँ पर नेली उसे मिली थी, जो अपने काम को कर रही थी। लेकिन उस समय वहाँ पर पीटर नहीं था, इसीलिए वो उसके लिए एक नोट लिखता है और नेली को बताता है कि पीटर की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है, सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से। वो ये सुनकर खुश होती है और अपने काम को कंटिन्यू रखती है। कुछ समय के बाद नेली विंसेंट को एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर उसके और भी दोस्त मौजूद थे। वहाँ उसे पॉला भी मिलती है, जिसके साथ पीटर भी था। पॉला दुखी थी, इसीलिए नेली उसे पार्टी में एंजॉय कराती है। इसी बीच वो देखती है कि विंसेंट और पीटर दोनों आपस में बात कर रहे हैं। विंसेंट कहता है कि वो अब नेली के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है और इसीलिए वो उसे जल्द ही प्रपोज करने वाला है। अब पीटर ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, पर उसे कुछ कहता नहीं है। अगले दिन वो फिर से वो अनजान आदमी पीटर के घर पर आता है। इस बारी नेली उसके बारे में पीटर से सवाल पूछने लगती है। अब पीटर उसकी तरह नहीं था, इसीलिए वो उसके सवाल का जवाब देता है। वो बताता है कि उस आदमी का नाम असल में डोला बेला है। वो किसी जमाने में मेरा लॉयर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसकी नादानी की वजह से मेरी कंपनी में बहुत सारे फ्रॉड केस लग गए, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और इसीलिए हर महीने वो मेरे पास आता है अपने कुछ खर्चे के लिए, पैसे लेने के लिए। ये सब बातें आज तक पीटर ने किसी के साथ शेयर नहीं करी थी, पर आज उसने ये नेली को बता दिया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसके लिए क्या मायने रखती है। उसी रात वो विंसेंट से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे प्रपोज कर देता है। पर नेली का जवाब सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसका कहना था कि जैसा चल रहा अभी वैसे चलने देते हैं, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती। पर विंसेंट को ऐसा नहीं रहना और इसीलिए वो इस रिश्ते को खत्म कर देती है। घर आने पर वो ये सब पीटर को बताती है और कहती है कि उसकी ही गलती थी। जब से उसकी पहली शादी टूटी है, तब से वो किसी से भी रिश्ता बनाने से डरती है। पीटर उसकी सारी बातें सुनता और हर बारी की तरह बस चुपचाप रहता है। वो क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आता। उस रात वो पीटर के घर ही रुकती है और जब उसके पास पीटर जाता है तो उसे छूता है। वो उसे कुछ नहीं कहती। इस समय पर दोनों ही अकेले थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो खुश है या फिर नहीं। यहाँ पीटर को पता चलता है कि उसकी वाइफ लूसी वापस आ रही है, क्योंकि वो जिस आदमी के साथ रहा करती थी उसकी मौत हो गई है। और वो पूरी रात अपनी किताब को कंप्लीट करने में लगा रहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या फिर दुखी है। अगले दिन लूसी उसके घर आ जाती है और सालों बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर पीटर डिसाइड करता है
कि वो अब उस सफ़र पर जाने के लिए तैयार है जिसका सपना वो हमेशा से देखा करता था। तभी वहाँ पर नेली आती है जो कि कोर्ट की तरफ जा रही थी, जहाँ पर उसका और जोरोमा का तलाक होने वाला है। कोर्ट ने उन्हें 2 महीने का समय दिया है, लेकिन उन दोनों को ही पता है कि उनका रास्ता अब अलग है। वहाँ से वो विंसेंट के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले वो पीटर के पास जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पीटर अब कुछ सालों के लिए कहीं दूर जा रहा है, जिसके अंत में उसे उसके बेटा भी मिलेगा। उसके दूर जाने से नेली दुखी थी, या फिर ये कहें कि दोनों ही दुखी हो गए थे। पीटर उसे गले से लगाता और कहता है कि कुछ सालों के लिए ये घर तुम्हारा है, तब तक तुम यहाँ पर बुक को कंप्लीट कर सकती हो। जिसके बाद वो उसे चाबियां निकाल कर दे देता है और कुछ ही देर बाद नेली भी विंसेंट से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम पीटर को देखते हैं, जो इस सफ़र पर जा तो रहा है, लेकिन उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि उसकी पत्नी वो शख्स नहीं है जिसके साथ उसने इस सफ़र के सपनों को देखा था। वो इस सफ़र पर मजबूरी से जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नेली भी अपने उस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के लिए तैयार थी, जिसके साथ ही इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने दिल की बात कह देना चाहिए। अगर पीटर नेली से कह देता कि वो उसके साथ रहना चाहता है, तो शायद आज वो खुश होता। अगर वो मना भी करती तो उसे एटलीस्ट पछतावा नहीं होता। इसीलिए जिसके साथ आप रहना चाहते हैं या फिर जिससे प्यार भी करते हैं, उसे एक बार ज़रूर बताइएगा। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।